हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड। इससे फ्रेंड्स संबंधित मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 3 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें फ्रेंड्स आज जो बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बारे में फ्रेंड्स अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस कारण से मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें, क्योंकि जो फ्रेंड्स ये पार्ट है ये फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 2 का कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है। तो देन इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला प्रश्न है, Which organelle is the protein factory of a cell? यानी फ्रेंड्स जस्ट मैंने यही लिखा है कि which organelle is the protein factory of a cell। यानी फ्रेंड्स आपसी को हमारा पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मान लिया फ्रेंड्स जो एक मान लिया फ्रेंड्स कोई कोशिका है, अब उस कोशिका के अंदर फ्रेंड्स ऐसा हमारा कौन सा ऑर्गेनल है जिसे फ्रेंड्स हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो आपसी फटाफट फ्रेंड्स हमारे पहले नंबर क्वेश्चन का ये आंसर बताएं कि किसी भी कोशिका के अंदर जो फ्रेंड्स हमारी प्रोटीन फैक्ट्री होती है इसके नाम से फ्रेंड्स ऐसे कौन से ऑर्गेनेल को जाना जाता है। क्या फ्रेंड्स वो न्यूक्लियस है, या फ्रेंड्स लाइसोसोम है, या फ्रेंड्स राइबोसोम है, या फ्रेंड्स क्रोमोसोम है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारे पहले क्वेश्चन का बहुत ही जबरदस्त तरीके से फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि फ्रेंड्स कोशिका के अंदर फ्रेंड्स हमारी कौन सी ऑर्गेनेल है जिसे फ्रेंड्स हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है इसे फ्रेंड्स हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी फ्रेंड्स क्या होता है तो जानते हैं। तो अब आपको हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर। यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हम जो राइबोसोम होता है इसको फ्रेंड्स क्लासिफाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम विभाजित करते हैं किनके अनुसार फ्रेंड्स हम विभाजित करते हैं। क्या फ्रेंड्स उनके हम साइज के अनुसार फ्रेंड्स उनको हम विभाजित करते हैं, या फ्रेंड्स वेट के अनुसार फ्रेंड्स उनको विभाजित करते हैं, या फ्रेंड्स वॉल्यूम के अनुसार फ्रेंड्स उनको विभाजित करते हैं, या फ्रेंड्स सेंटीमेंटेशन कर सकते हैं जो उनकी रेट होती है उनके अनुसार फ्रेंड्स विभाजित करते हैं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे इसका राइट आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है इनमें फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इन चारों आपको को फ्रेंड्स ध्यान में रखते हुए आपसे ये बताएं कि फ्रेंड्स इन कह सकते हैं कि राइबोसोम के अनुसार कह सकते हैं कि जो राइबोसोम होता है इनको फ्रेंड्स किनके अनुसार फ्रेंड्स विभाजित कर फ्रेंड्स किनके अनुसार फ्रेंड्स इनको हम वर्गीकृत करते हैं। क्या फ्रेंड्स साइज के अनुसार करते हैं, कह सकते हैं कि आकार के अनुसार करते हैं, या फ्रेंड्स वजन यानी फ्रेंड्स वेट के अनुसार करते हैं, या फ्रेंड्स वॉल्यूम यानी कि आयतन के अनुसार करते हैं, या फ्रेंड्स सेडिमेंटेशन कहते हैं जो फ्रेंड्स इसकी रेट होती है उनके अनुसार करते हैं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा है सेडिमेंटेशन रेट। यानी जो सेडिमेंटेशन रेट होता है इसी के अनुसार जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है इसको फ्रेंड्स हम क्या करते हैं तो क्लासिफाइड करते हैं। तो आपसे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे तीसरे क्वेश्चन का भी राइट आंसर फटाफट बताएं कि इनमें से फ्रेंड्स हमारी कौन सी जो राइबोसोम है जिसको फ्रेंड्स हम बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फाउंड करते हैं। क्या फ्रेंड्स वो हमारा 30s टाइप राइबोसोम है, या 50s टाइप का राइबोसोम है, या फ्रेंड्स 80s टाइप का राइबोसोम है, या फ्रेंड्स 70s टाइप का राइबोसोम है। तो आप फटाफट फ्रेंड्स हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि इनमें से फ्रेंड्स हमारा कौन सा राइबोसोम है जो फ्रेंड्स बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में फ्रेंड्स क्या होता है तो फाउंड होता है फ्रेंड्स इसमें पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स वो 30s है, 50s है, 80s है, या फ्रेंड्स 70s है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर वो फ्रेंड्स हमारा कौन सा है तो वो फ्रेंड्स हमारा है 70s। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स हमारा 70s टाइप का राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में कह सकते हैं, उसी के साथ फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, और इसी के साथ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में फ्रेंड्स क्या होता है तो फाउंड होता है। तो आपको हमारा तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स इसके बाद हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द 2 सब यूनिट्स ऑफ 70s राइबोसोम आर। यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा 70s राइबोसोम होता है इसको जो फ्रेंड्स हम दो कह सकते हैं फ्रेंड्स सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, इसको कहते हैं तब दो हम सब यूनिट्स में फ्रेंड्स विभाजित करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे कौन कौन से दो सब यूनिट्स होंगे। क्या फ्रेंड्स वो 50s और 30s होगा, या फ्रेंड्स 40s और 30s होगा, या फ्रेंड्स 50s और 20s होगा, या फ्रेंड्स 45s एंड कह सकते हैं कि 30s होगा। तो आपसे फ्रेंड्स हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन का
राइट आंसर बताएं कि इनमें से फ्रेंड्स कौन सा कह सकते हैं कि 70S जो राइबोसोम होता है 70S टाइप का राइबोसोम होता है, इसका फ्रेंड कह सकते हैं कि सब यूनिट है क्या फ्रेंड्स, वो 50S 30S है या 40S 30S है या फ्रेंड 50S 20S है या फ्रेंड 45S या कह सकते हैं कि 30S है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम फ्रेंड्स ये 6 बार या 7 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका से फ्रेंड्स फटाफट आपसे इसका आंसर बताएं। तो जो फ्रेंड्स हमारा 70S टाइप का जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है, इसको जो फ्रेंड्स हम डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि 50S और 30S है फ्रेंड्स, कितने में, तो फ्रेंड्स 50S और 30S में फ्रेंड्स क्या हो जाता है, तो डिवाइड हो जाता है। काफी जब सारे जो फ्रेंड्स स्टूडेंट होते हैं वो फ्रेंड्स किसको फ्रेंड्स टिक कर देते हैं, तो फ्रेंड्स 50 और 20 या फ्रेंड्स 50 और 20 को फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ने लगते हैं और फ्रेंड्स तो 70S को फ्रेंड्स यहाँ पर टिक कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा ये कह सकते हैं कि नहीं होता है, जबकि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है वो फ्रेंड्स होता है 50S और 30S से। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जानकारी करना है फ्रेंड्स कि किस प्रकार से 50S और 30S में टूटता है, तो आप लोग प्लीज कर सकते हैं कि हमारी जो थ्योरी क्लासेस की वीडियो है उसे आप जरूर से जरूर देख लीजिए, आपको कर सकते हैं कि सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 5वां नंबर कर सकते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रोकार्योटिक राइबोसोम, यहाँ पर कहते हैं कि निम्न में से ऐसा कौन सा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन करेक्ट है जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक कह सकते हैं जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है इससे फ्रेंड्स क्या होता है, तो पाया जाता है, कह सकते हैं कि इससे फ्रेंड्स क्या करता है, तो मैच करता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि निम्न में से ऐसा कौन सा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स प्रोकार्योटिक जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है इससे फ्रेंड्स ये मैच होता है फ्रेंड्स, इससे कह सकते हैं कि करेक्ट होता है क्या फ्रेंड्स। इसमें हमारा पहला ऑप्शन था कि इट डिसोसिएट्स इनटू 50S एंड 30S, जो कहते हैं फ्रेंड्स हमारा प्रोकार्योटिक जो राइबोसोम होता है इसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कौन से टाइप के फ्रेंड्स हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं, क्या फ्रेंड्स वो 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं फ्रेंड्स, 80S के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। अब फ्रेंड्स आपसे को ये पूछ रहा है फ्रेंड्स ना कि 70S 80S पूछ कर फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि जब फ्रेंड्स हम उनको विभाजित करते हैं तो फ्रेंड्स कितने पार्ट में कह सकते हैं कि कौन कौन से दो सब जो यूनिट्स होते हैं उससे फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो डिवाइड होते हैं। फ्रेंड्स यही 5वां क्वेश्चन आपसे को पूछा जा रहा है कि इट कह सकते हैं कि इट डिसोसिएट इनटू 50S एंड 30S का फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स इट डिसोसिएट कह सकते हैं कि इनटू 40S और 40S है, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 60S और 20S है, या कह सकते हैं कि 70S और 30S है। फ्रेंड्स आपसे को ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि इसमें से ऐसा कौन सा हमारा कह सकते हैं कि ऑप्शन है जो फ्रेंड्स 50S और 30S में क्या टूटता है, क्या फ्रेंड्स इसका राइट है, या फ्रेंड्स 40S या 40S में टूटता है, क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स 60S और 20S में टूटता है, क्या फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है, या फ्रेंड्स 70S और 30S में टूटता है, क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक सा फ्रेंड्स क्वेश्चन था, जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपसे को बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारा प्रोकार्योटिक राइबोसोम होता है तो फ्रेंड्स कितने कौन से कह सकते हैं कि कौन से टाइप के फ्रेंड्स राइबोसोम पाए जाते हैं, तो जो फ्रेंड्स हमारा 70S टाइप का राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स हमारे प्रोकार्योटिक कह सकते हैं कि राइबोसोम में पाया जाता था, और जो फ्रेंड्स हमारा 80S कह सकते हैं कि टाइप का राइबोसोम होता था वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यूकार्योटिक में फ्रेंड्स पाया जाता था। तो जब फ्रेंड्स हम प्रोकार्योटिक राइबोसोम को फ्रेंड्स कहते हैं कि दो सब यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तो ये फ्रेंड्स 50S और 30S है फ्रेंड्स, कौन कौन से में, तो फ्रेंड्स 50S और 30S में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब आपको हमारा पहला क्वेश्चन समझ में कह सकते हैं कि 5वां क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। इसका फ्रेंड्स जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स क्या है, तो राइट ऑप्शन है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट्स आर फाउंड इन यूकार्योटिक 80S राइबोसोम। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपसे को मैंने अभी बताया था कि जो फ्रेंड्स हमारा यूकार्योटिक कह सकते हैं होता है इसमें फ्रेंड्स कितने टाइप के कह सकते हैं कि राइबोसोम पाया जाता है, तो फ्रेंड्स 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो फ्रेंड्स हमारे प्रोकार्योटिक होते हैं उनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 70S के, तो जो फ्रेंड्स हमारा 70S का टाइप राइबोसोम था इसको फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि दो सब यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये फ्रेंड्स हमारा 50S और 30S में टूटता था। लेकिन जो फ्रेंड्स हमारा 80S राइबोसोम इसको जो फ्रेंड्स हम दो सब यूनिट्स में क्या करेंगे फ्रेंड, तो डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स यही पूछा जा रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट्स आर फाउंड इन यूकार्योटिक 80S राइबोसोम। तो जो फ्रेंड्स हमारे 80S राइबोसोम जो फ्रेंड्स हमारे यूकार्योटिक में पाया जाता है इसको जो फ्रेंड्स हम दो सब कह सकते हैं कि सब यूनिट्स में फ्रेंड डिवाइड करेंगे, तो फ्रेंड्स कौन कौन से होंगे, क्या फ्रेंड्स वो 50S और 40S होगा, या फ्रेंड्स 40S और 40S होगा, या फ्रेंड्स 60S और 40S होगा, या फ्रेंड्स 50S और 30S होगा। तो आप फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। आपसे फ्रेंड्स कभी भी ये मत गेस करना कि फ्रेंड्स 50 और 30 को हमने मिला लिया फ्रेंड तो 80 हो जाएगा, ये फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि सबसे फ्रेंड्स क्या होता है जो गलत ऑप्शन होता है। काफी सारे जो कह सकते हैं कि काफी सारे जो फ्रेंड्स स्टूडेंट होते हैं यही फ्रेंड्स इसको राइट कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये इसका कहते हैं कि कभी भी ऐसा मत करना
क्योंकि फ्रेंड्स इसका राइट आंसर नहीं होता, तो आपसी फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं। तो जो फ्रेंड्स वहाँ 50s और 40s था, ये तो फ्रेंड्स होगा ही नहीं, और जो फ्रेंड्स वहाँ 40s है, ये 40s ये फ्रेंड्स नहीं होगा, ना ही फ्रेंड्स ये होगा, बल्कि फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फ्रेंड्स हमारा होगा 60s और 40s। तो आप आपको कह सकते हैं हमारा 6वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम इन यूकारियोट्स आर, जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यूकारियोट्स में फ्रेंड्स कौन से कह सकते हैं कि टाइप के रूप में पाया जाता है, क्या फ्रेंड्स 70s के टाइप के रूप में, या फ्रेंड्स 50s, या फ्रेंड्स 30s, या फ्रेंड्स 80s। तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स आपको अभी बताया था कि जो फ्रेंड्स 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं ये फ्रेंड्स हमारे किस में पाए जाते हैं, तो यूकारियोट्स में पाए जाते हैं। तो इस कारण से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंड डी ऑप्शन। तो आपको हमारा 7वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जस्ट फ्रेंड्स ऐसे भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका समय फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन भी कहते हैं फ्रेंड्स सेम कह सकते हैं कि 6वें और 7वें क्वेश्चन की इंपोर्टेंस बताता है कि असेंबली ऑफ 2 सब यूनिट्स 40s एंड 60s ऑफ द राइबोसोम इज, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा 40s और 60s टाइप का जो फ्रेंड्स 2 सब यूनिट्स हैं ये फ्रेंड कौन से राइबोसोम के हैं। क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि 100s यूनिट राइबोसोम के हैं, या फ्रेंड्स 80s यूनिट राइबोसोम के हैं, या फ्रेंड्स 70s यूनिट राइबोसोम के हैं, या फ्रेंड्स 50s यूनिट राइबोसोम के हैं। तो आपसे फ्रेंड्स मैं 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स हम किसी भी कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन फ्रेंड्स ऐसे कौन से यूनिट होंगे जिनको फ्रेंड जब हम डिवाइड करेंगे 2 सब यूनिट्स में तो फ्रेंड 40s और 60s में कह सकते हैं कि डिवाइड होंगे। तो ये फ्रेंड्स कौन सा है, तो जस्ट मैंने फ्रेंड्स आपसे को जस्ट अभी बताया था कि मैंने फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं कि 6वें क्वेश्चन पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स जो हमारे 80s टाइप के राइबोसोम होते हैं उनको जब फ्रेंड्स हम डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स 60s और 40s में क्या होते हैं, तो डिवाइड होते हैं। तो इसका फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा 80s यूनिट का जो राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स 40s और 60s राइबोसोम में फ्रेंड्स क्या होता है, तो डिवाइड होता है। तो अब आपको हमारा कह सकते हैं कि 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कौन सा, फ्रेंड्स थोड़ा सा कह सकते हैं कि इससे अलग क्वेश्चन है और फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देन फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम आर सेंटर्स ऑफ, तो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स किसके सेंटर में होता है। क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसके फ्रेंड्स सेंटर्स में होता है, या फ्रेंड्स जो फैट सिंथेसिस होता है इसके फ्रेंड्स सेंटर में होता है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि स्टार्च जो फ्रेंड्स सिंथेसिस होता है इसके फ्रेंड्स सेंटर्स में होता है, या फ्रेंड्स जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसके फ्रेंड्स सेंटर्स में होता है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स किसके सेंटर्स में होता है। क्या फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसके सेंटर्स में, या फ्रेंड्स फैट सिंथेसिस के, या फ्रेंड्स स्टार्च सिंथेसिस के, या फ्रेंड्स प्रोटीन सिंथेसिस के। फ्रेंड्स बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसके जो फ्रेंड्स प्रोटीन का संश्लेषण होता है इसी के फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सेंटर्स में फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारा कहते हैं जो राइबोसोम होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है। तो आपसे हमारा 9 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि which is absent in राइबोसोम, या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इनमें से फ्रेंड्स हमारा कौन सा ऑप्शन है जो फ्रेंड्स राइबोसोम में फ्रेंड्स क्या होता है, तो अनुपस्थित होता है फ्रेंड्स, एब्सेंट होता है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स लिपिड, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स आरएनए, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि निम्न में से ऐसा कौन सा फ्रेंड्स ऑप्शन है जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि जो राइबोसोम होता है इसमें फ्रेंड्स नहीं पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स प्रोटीन है, या फ्रेंड्स लिपिड्स है, या फ्रेंड्स आरएनए है, या फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हमारे लिपिड होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे लिपिड हैं ये फ्रेंड्स राइबोसोम में फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो एब्सेंट होते हैं फ्रेंड्स, राइबोसोम में नहीं पाए जाते हैं। तो आप आपको हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम इज अटैच्ड, यानी फ्रेंड्स राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स अटैच्ड होता है फ्रेंड्स, किससे अटैच होता है फ्रेंड्स, तो इंडोप्लाज्मिक जो फ्रेंड्स रेटिकुलम होता है ये फ्रेंड्स इससे अटैच होता है। लेकिन फ्रेंड्स किसके द्वारा अटैच होता है, तो आपसे को ये बताना है कि ये फ्रेंड्स राइबोसोम इज अटैच्ड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है फ्रेंड्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्रेंड्स अटैच होता है फ्रेंड्स, इससे जुड़ा होता है। लेकिन फ्रेंड्स किसके माध्यम से जुड़ा होता है फ्रेंड्स, किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो फ्रेंड्स स्मॉलर यूनिट के द्वारा जुड़ा होता है, या फ्रेंड्स लार्जर यूनिट के द्वारा जुड़ा होता है, या तो कह सकते हैं कि either बाय लार्जर और स्मॉलर, या तो कह सकते हैं फ्रेंड्स बड़ी कह सकते हैं कि लार्जर यूनिट से, या तो फ्रेंड्स स्मॉलर यूनिट से। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे ये बताएं कि फ्रेंड्स बाय बोथ यूनिट, कहते हैं कि दोनों के दोनों यूनिट से। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं।
तो फ्रेंड्स हमारा 11 नंबर क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है फ्रेंड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो फ्रेंड्स अटैच होता है, फ्रेंड्स इससे जुड़ा होता है, लेकिन फ्रेंड्स किसके द्वारा जुड़ा होता है? क्या फ्रेंड्स स्मॉलर यूनिट के द्वारा जुड़ा होता है या फ्रेंड्स लार्जर यूनिट के द्वारा जुड़ा होता है, या तो फ्रेंड्स कभी कभी लार्जर यूनिट से जुड़ता है या कभी कभी स्मॉलर यूनिट से जुड़ता है। क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट ऑप्शन है, या फ्रेंड्स दोनों के दोनों यूनिट से जुड़ा होता है? क्या फ्रेंड्स ये इसका राइट आंसर है। तो आप फ्रेंड्स हमारे 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है कि राइबोसोम इज अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय लार्जर यूनिट। तो आप को मैं कह सकते हैं कि हमारा 11 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स कल वाले वीडियो में फ्रेंड्स कहते हैं कि राइबोसोम से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, और फ्रेंड्स आज वाले वीडियो में लगभग फ्रेंड्स कहते हैं कि राइबोसोम से बहुत ही सारे क्वेश्चन हैं। तो इसका फ्रेंड्स जो राइबोसोम नामक जो फ्रेंड्स टॉपिक है ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बॉडी में बनते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे पढ़ लेना। मैं फ्रेंड्स हो सकता है कि जल्दी फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स एक बहुत ही कह सकते हैं कि डीपली फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्क्राइब करने वाला वीडियो आपसे ले रहा हूँ। तो आपसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स आपसे मल्टीपल चॉइस में यहाँ फ्रेंड्स कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे जो थ्योरी क्लासेस चलाई जाएगी फिर से फ्रेंड्स एक बार अच्छे तरीके से, तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपसे को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोम्स अटैच टू mRNA फॉर्म, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स अटैच होता है फ्रेंड्स किससे, फ्रेंड्स जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? तो जो फ्रेंड्स हमारा मैसेंजर RNA, तो जो फ्रेंड्स हमारा mRNA होता है इससे फ्रेंड्स ये जुड़ा होता है, लेकिन फ्रेंड्स किससे मिलकर जुड़ा होता है? तो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स से मिलकर जुड़ा होता है, या फ्रेंड्स प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स से मिलकर जुड़ा होता है, या फ्रेंड्स पॉलीराइबोसोम से मिलकर जुड़ा होता है, या फ्रेंड्स नन ऑफ दीज, फ्रेंड्स इनमें से किसी से भी मिलकर नहीं जुड़ा होता है। तो आपसे फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स मैसेंजर आरएनए से तो फ्रेंड्स अटैच होता ही होता है, लेकिन फ्रेंड्स किसके साथ मिलकर फ्रेंड्स अटैच होता है? क्या फ्रेंड्स वो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फ्रेंड्स प्रोटीन राइबोसोमल कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फ्रेंड्स पॉलीराइबोसोम्स होते हैं, या फ्रेंड्स नन ऑफ दीज, फ्रेंड्स इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपसे फटाफट फ्रेंड्स हमारे 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सी ऑफ, जो फ्रेंड्स हमारा पॉलीराइबोसोम्स होता है इससे जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोमल होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए से फ्रेंड्स क्या होता है? तो अटैच्ड होता है। तो अब आपको हमारा 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि राइबोसोमल प्रोटीन फंक्शंस एज, जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोमल प्रोटीन होती है इसके फ्रेंड्स आखिर का क्या कार्य है, इसके फ्रेंड्स आखिर का क्या क्या फंक्शन है? क्या फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, या फ्रेंड्स कहते हैं कि संरचना को बनाने वाली प्रोटीन है, या फ्रेंड्स एल्कलाइड्स है, या फ्रेंड्स ये लिपिड्स है, या फ्रेंड्स ये एंजाइम्स है? तो आप सिर्फ फ्रेंड्स इसका आंसर बताएं कि जो फ्रेंड्स राइबोसोमल प्रोटीन होता है इसका फ्रेंड्स फंक्शन क्या है, फ्रेंड्स किसके फंक्शन के रूप में फ्रेंड्स ये कार्य करती है? क्या फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में कार्य करती है, या फ्रेंड्स एल्कलाइड्स के रूप में कार्य करती है, या फ्रेंड्स लिपिड्स के रूप में कार्य करती है, फ्रेंड्स एंजाइम के रूप में कार्य करती है? तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 13 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा कौन सा है? तो जो फ्रेंड्स हमारा एंजाइम होता है इसी के रूप में फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोमल प्रोटीन होता है वो फ्रेंड्स फंक्शन करता है। तो आपको हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीराइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, जो फ्रेंड्स हमारा पॉलीराइबोसोम होता है ये फ्रेंड्स किससे मिलकर कंपोज होता है? क्या फ्रेंड्स ये राइबोसोम और आरएनए से मिलकर कंपोज होता है, या फ्रेंड्स राइबोसोम और टीआरएनए से मिलकर कंपोज होता है, या फ्रेंड्स राइबोसोम और कह सकते हैं कि एमआरएनए से मिलकर कंपोज होता है, या फ्रेंड्स राइबोसोम और कह सकते हैं कि पेरोक्सिसोम से मिलकर कंपोज होता है? तो आपसे बड़ा फ्रेंड्स हमारे 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंड्स क्या है, तो बहुत ही फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका से प्लीज आपसे जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका लास्ट में आंसर जरूर से जरूर बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा पॉलीराइबोसोम होता है फ्रेंड्स किससे मिलकर कंपोज होता है? क्या फ्रेंड्स ये राइबोसोम और आरएनए से, क्या फ्रेंड्स ये राइबोसोम और टीआरएनए से, या फ्रेंड्स राइबोसोम एमआरएनए से, या फ्रेंड्स राइबोसोम और पेरोक्सिसोम से? तो देन फ्रेंड्स हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा कौन सा है? तो जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम और एमआरएनए होता है। फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स हमारा राइबोसोम और एम कह सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए होता है इसी से मिलकर फ्रेंड्स हमारा जो पॉलीराइबोसोम्स होता है फ्रेंड्स क्या होता है? तो कंपोज होता है। तो अब आई होप आपसे मैंने जो फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं समझ में फ्रेंड्स आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 का कैसे रहेगी पार्ट नंबर 4 तक फ्रेंड्स था। आई होप आपको जनरली जो मैंने जितने भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के बताए फ्रेंड्स 110% समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आपको किसी भी क्वेश्चन में कह सकते हैं कि कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स मुझे कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स उन सभी का कह सकते हैं कि आपसे के लिए फ्रेंड्स काउंट वीडियो आपसे के लिए प्रोवाइड करा दूंगा।
और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये आप सभी को फ्रेंड्स जो हमारा वीडियो था ये फ्रेंड्स थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो फ्रेंड्स, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे फ्रेंड्स। अभी तक आपसे ने लाइक नहीं किया है चैनल फ्रेंड्स, आपसे नए हो फ्रेंड्स या कह सकते हैं पुराने हो फ्रेंड्स, चैनल को आपसे ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर से जरूर फ्रेंड्स चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके और बगल में आए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वीडियो के लिंक को फिर अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेशनशिप फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट पार्ट में। और इसी के साथ साथ मैं फ्रेंड्स आपसी को ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स आपसी का पीडीएफ है वो फ्रेंड्स कल तक आपसे को हो सकता है कि एकदम क्लियर फाइल मिल जाए, तो आपसे पीडीएफ के लिए टेंशन ना ले। जैसा कि पीडीएफ के संबंधित बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो पीडीएफ आपसे को कल ही मिल जाएगा। जितना भी पीडीएफ मैं फ्रेंड्स आपसी को पढ़ा 110% पूरा की पूरा पीडीएफ मैं फ्रेंड्स कल ही देने वाला हूं, तो आपसे टेंशन ना लें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।